मॉर्निंग मेरे सारे मित्रों। हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट में आज का अंक। आज यानी कि 5 अगस्त दिन बृहस्पतिवार, भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हुए और अपने परम मित्र श्री संजीव कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम आज की सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। आज के सेगमेंट की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज की झलकी। आज के सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का सुविचार। 5 इंग्लिश वर्ड्स। 1980 के मॉस्को ओलंपिक के 41 वर्ष बाद आज भारत ने हॉकी में कोई पदक जीता। आज ही के दिन लीला सेठ देश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। आज ही के दिन भारत ने धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश की। आज महाराज नंद कुमार को धोखाधड़ी के आरोप में ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी दी थी। और आज ही के दिन प्रसिद्ध क्रिकेटर लाला अमरनाथ का निधन। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं आज के सेगमेंट की झलकियां। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार। 5 इंग्लिश वर्ड। 1980 के मॉस्को ओलंपिक के 41 वर्ष बाद आज भारत ने हॉकी में कोई पदक जीता। आज ही के दिन लीला सेठ देश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। आज ही के दिन भारत सरकार ने धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश की। महाराज नंद कुमार को धोखाधड़ी के आरोप में ब्रिटिश सरकार हुकूमत ने फांसी दी थी। और आज ही के दिन प्रसिद्ध क्रिकेटर लाला अमरनाथ का निधन हुआ। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार है, दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य संसार को अपनी इच्छा के अनुसार झुका देता है। जहाँ दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य संसार को अपनी इच्छा के अनुसार झुका लेता है। चलते हैं आज के दूसरे सेगमेंट यानी कि आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स के तरफ। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं नॉट, लैगर्ड, मलिंगनट, नेवल और ऑब्सलीट। चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहला वर्ड है नॉट, KNOT। नॉट मतलब होता है गांठ। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द नॉट वाज टाइड वेरी टाइटली। आज का दूसरा वर्ड है लैगर्ड, LAGGARD, लैगर्ड। जी हाँ, आज का दूसरा वर्ड है LAGGARD, लैगर्ड, यानी कि सुस्त, फिसड्डी। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। श्याम इज ए लैगर्ड इन क्रिकेट। आज का तीसरा वर्ड है मैलिंगनट, MALIGNANT, जिसका अर्थ होता है दुर्भावनापूर्ण। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द टीममेट्स वाज मैलिंगनेट। आज का चौथा वर्ड है नेवल, NAVAL, जिसका अर्थ होता है जहाजी या नौसेना संबंधी। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। राहुल्स फादर इज ए नेवल ऑफिसर। आज का पांचवा और लास्ट वर्ड है ऑब्सोलेट, OBSOLET, ऑब्सोलीट, जिसका अर्थ होता है पुरानी या अप्रचलित। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया यूजेज ऑब्सोलेट मशीनरी इन कल्टीवेशन। आज के 5 इंग्लिश वर्ड को समझने के बाद आज के नेक्स्ट सेगमेंट और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, और जी हाँ ऐतिहासिक सेगमेंट की तरफ।
आज का नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा हॉकी में कांस्य। आज का नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा हॉकी में कांस्य। अभी चल रही टोक्यो ओलंपिक में भारत ने आज हॉकी प्रतियोगिता में जर्मनी को 5-4 से हराकर हॉकी में कांस्य पदक प्राप्त किया। इस स्पर्धा में कोई पदक 41 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। जी हाँ, हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, इस खेल में भारत को 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक या कोई भी पदक प्राप्त हुआ है। विदित हो कि भारत ने हॉकी खेल में ओलंपिक की स्वर्णिम यात्रा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में शुरू किया था, जो 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स तक जारी रहा। 1960 के रोम ओलंपिक्स में भारत को रजत पदक प्राप्त हुआ था। फिर 1980 के मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस प्रकार आज तक भारत ने ओलंपिक में कुल 9 स्वर्ण पदक हासिल किया है, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक हॉकी में ही। जी हाँ, हर भारतीय के लिए ये इम्पोर्टेंट और याद रखने वाली चीज़ है। आज तक भारत ने ओलंपिक में कुल 9 स्वर्ण पदक हासिल किया है, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक हॉकी में ही। आज के इस कांस्य पदक के साथ इस खेल में भारत को 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 10 मेडल्स प्राप्त हो चुके हैं। ओलंपिक के इतिहास में भारत को अभी तक विभिन्न स्पर्धाओं में कुल 32 पदक प्राप्त हो चुके हैं। आज के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, आज का नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि 5 अगस्त 1991 में लीला सेठ भारत के किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। इस तिथि को इन्हें हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय का भी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह अपने देश की पहली महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह घटना 1958 की, जहाँ लीला सेठ ही वह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने लंदन की लॉ परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कब? 1958। ये मशहूर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक विक्रम सेठ की माताजी हैं। इनकी आत्मकथा का नाम ऑन बैलेंस है। जहाँ लीला सेठ की आत्मकथा का नाम ऑन बैलेंस। चलते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आज का नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा आर्टिकल 370। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि 5 अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर एक विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि अनुच्छेद 370 को हटाते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का निर्माण किया जाए। विदित हो कि धारा 370 हमारे संविधान का एक भाग है जो संविधान के 21वें भाग में समाविष्ट है। इसका शीर्षक है अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस।
वर्तमान में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा लिया गया है और यह प्रदेश भारत सरकार से सीधे तौर पर संचालित है। चलते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आज का नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा महाराज नंद कुमार। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि 5 अगस्त 1776 में महाराज नंद कुमार जी को जालसाजी के आरोप में अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया। घटना कुछ इस प्रकार है कि सन 1770 में नंद कुमार पर वारेन हेस्टिंग्स ने यह आरोप लगाया था कि इन्होंने किसी दीवानी मामले में एक जाली दस्तावेज बनाया है। जालसाजी का यह मुकदमा मोहन प्रसाद के द्वारा कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट में चलाई गई। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पी वारेन हेस्टिंग्स का मित्र था। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पी वारेन हेस्टिंग्स का मित्र था। अंग्रेज विशेषकर हेस्टिंग्स को नंद कुमार से चिढ़ थी। उस आरोप को सही साबित करने के लिए फर्जी गवाह खड़े किए गए और नंद कुमार को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। नंद कुमार ने शांति और अदम्य धैर्य के साथ मृत्यु को स्वीकार किया। चलते हैं आज के लास्ट और आखिरी सेगमेंट के तरफ। आज का लास्ट सेगमेंट है हमारा लाला अमरनाथ। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि 5 अगस्त 2000 ईस्वी में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर लाला अमरनाथ का निधन हुआ। लाला अमरनाथ भारत के लिए टेस्ट मैचों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय थे। जहाँ याद रखना है, लाला अमरनाथ भारत के लिए टेस्ट मैचों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने अपने पदार्पण टेस्ट में इंग्लैंड के विरुद्ध 1933 ईस्वी में बम्बई के जिमखाना मैदान में 118 रनों की अविस्मरणीय पारी खेली थी। लाला अमरनाथ ने कुल 24 टेस्ट मैच खेला। इन्होंने अपने तीनों बेटों को क्रिकेट के लिए तैयार किया। उनके नाम हैं मोहिंदर अमरनाथ, राजेंद्र अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ। सुरेंद्र अमरनाथ ने भी अपने पदार्पण टेस्ट में शतक लगाकर अपने पिता की बराबरी की थी। वहीं मोहिंदर अमरनाथ 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। इस विश्व कप के फाइनल में मोहिंदर अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एक रोचक तथ्य यह है कि सर्वकालीन महान बल्लेबाज ब्रैडमैन को आउट करने वाला एकमात्र भारतीय गेंदबाज लाला अमरनाथ ही थे। लाला अमरनाथ ने ब्रैडमैन को हिट विकेट आउट किया था। जहां लाला अमरनाथ ने ब्रैडमैन को हिट विकेट आउट किया था। भारत ने 1991 में क्रिकेट में इनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और जी हाँ, कोविड मानदंडों का पालन करें। धन्यवाद।